गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय सुबोध चतुर्वेदी जी को। एक संयुक्त परिवार को हमने देखा है अपनी आँखों से। 3 पुत्र, 3 बहू, 7 बच्चे और बूढ़े माँ बाप। परिवर्तन, 3 पीढ़ियों का परिवर्तन। एक पीढ़ी बूढ़ी हो रही है, दूसरी पीढ़ी संघर्ष कर रही है और तीसरी पीढ़ी आनंद में जी रही है। 3 पीढ़ियों का परिवर्तन। तो बदलते वक्त के साथ घर में भी परिवर्तन होता है। बूढ़े माँ बाप ऊपर ईश्वर के पास जाने की तैयारी में रहते हैं। बीच वाली पीढ़ी, उनके बच्चे बूढ़े होने की कतार में आ जाते हैं और जो आनंद में जी रहे हैं वह सत्ता संभालने के अवस्था में आने लगते हैं। लेकिन इन बातों का कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं होता, क्योंकि ये बातें लिखी नहीं जाती। इसी भाव को लेकर आज यहाँ पर एक रचना पाठ प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है। तो सुनते हैं आदरणीय सुबोध चतुर्वेदी जी को। नमस्कार। जो कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सत्ता परिवर्तन। कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता, सत्ता कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है। कुछ भी पता नहीं चलता, सत्ता कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है। सब कुछ होता है गुपचुप, सब कुछ होता है गुपचुप, इतना कि कहीं भी कुछ भी नहीं छूटता है प्रमाण। सब कुछ होता है इतना गुपचुप कि कहीं भी कुछ भी नहीं छूटता है प्रमाण। न सत्ता परिवर्तन का कोई दस्तावेज, धीरे धीरे अगली पीढ़ी संभाल लेती है सारे दायित्व। धीरे धीरे अगली पीढ़ी संभाल लेती है सारे दायित्व। चुक रही पीढ़ी के हिस्से में आता है घर का एक कोना। चुक रही पीढ़ी के हिस्से में आता है घर का एक कोना। थक जाती हैं इंद्रियां, थम जाते हैं संवाद। थक जाती हैं इंद्रियां, थम जाते हैं संवाद। शब्द धीरे धीरे खो देते हैं अपना अर्थ। शब्द धीरे धीरे खो देते हैं अपना अर्थ। पैर साथ नहीं देते, जर्जर हाथ कांपते हैं। पैर साथ नहीं देते, जर्जर हाथ कांपते हैं। आवाज लटपटाती है, कर दी जाती है अक्सर अनसुनी। आँखों के साथ साथ भर आता है जब कंठ भी। आँखों के साथ साथ जब भर आता है कंठ भी। साथ देती हैं भूली बिसरी स्मृतियाँ। साथ देती हैं भूली बिसरी स्मृतियाँ। पीछे छूट गया वक्त भी जैसे थम जाता है। अनंत यात्रा पर चल देने की बस एक आँखों में रह जाती है प्रतीक्षा। हर पल रह जाती है एक प्रतीक्षा। तो परिवार का सत्ता परिवर्तन, क्या बात है। परिवार का सत्ता परिवर्तन आपने आज यहाँ पर बिल्कुल साक्षात दर्शन किए इस भावना के। और अब आप सुन रहे हैं आदरणीय सुबोध चतुर्वेदी जी का रचना पाठ और सुनते हैं उनका अगला यह रचना पाठ। नए घर में सब कुछ चकाचक है। नए घर में सब कुछ चकाचक है। नया फर्नीचर है, नए पर्दे हैं, नया बड़ा एलईडी टीवी भी है। यहाँ तक कि घर में रहने वाले भी एक नई सोच रखते हैं। जिंदगी की रफ्तार बड़ी तेज है। जिंदगी की रफ्तार बड़ी तेज है। बस एक दादाजी हैं, न इस रफ्तार से चल पाते हैं और ना अपनी पुरानी सोच बदलना चाहते हैं। बस एक दादाजी हैं जो ना इस रफ्तार से चल पाते हैं, ना अपनी पुरानी सोच बदलना चाहते हैं।
आदत से मजबूर हैं। आदत से मजबूर हैं, बीच में बोलते ज़रूर हैं। आदत से मजबूर हैं, बीच में बोलते ज़रूर हैं। उनके बोलते ही सबकी भ्रकुटियाँ तन जाती हैं। उनके बोलते ही सबकी भ्रकुटियाँ तन जाती हैं। किसी मेहमान के आने पर ड्राइंग रूम में उनका आगमन सबको असहज बना देता है। उनका आगमन सबको असहज बना देता है। इशारों से उन्हें अंदर जाने को कहा जाता है। इशारों से उन्हें अंदर जाने को कहा जाता है, पर वे अक्सर अनदेखा कर जाते हैं। वे भी क्या करें, किसी से नहीं बचा है संवाद। कब तक कमरे की चारदीवारी से बातें करें, कब तक कमरे की चारदीवारी से बातें करें। इंद्रियां बेशक हो गई हैं शिथिल, मन का हिरन तो आज भी कुलाचे भरना चाहता है। अतीत की गलियों में अब भी भटकते हैं। दुनिया की रफ्तार से बेशक पिछड़ गए हैं। साथ लेकर उन्हें कोई चलना नहीं चाहता। शायद सब भूल गए हैं कि एक दिन इसी राह पर उन्हें भी तो आगे बढ़ना होगा। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक घर में माता पिता के साथ उनके बच्चे, उनकी बहू और उनका बेटा, और साथ में उनका एक पोता रहता है। लेकिन बहू का व्यवहार अपने सास ससुर के प्रति अच्छा ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। गलत तरीके से व्यवहार किया जाना, खाना समय पर ना देना, ऐसी कई समस्याएं थी। लेकिन वह कुछ ना कहते और दिन भर सहते हुए अपने जीवन को काट रहे थे। यह सब उनका पोता देखता रहता था, सोचता था, चिंता मत करो माँ बाप, आपका भी समय आएगा। आज आपने अपने माँ बाप के साथ जो किया है वह मैं आपके साथ भी करूँगा। तो आप समझ जाइए, आप देख लीजिए और जी लीजिए कि जो परिवर्तन होना है वो आपको भी जीना है। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।